दोस्तों, अगर आप किसी काम को करने की ठान लें, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अनुशासन और कड़ी मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर अनुशासन और कड़ी मेहनत से वो काम करेंगे तो एक दिन अवश्य ही सफल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जो हमारे गुरु हैं, वो 15 मई से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अतिचारी अवस्था में आए। उसके बाद क्या हुआ, 12 जून को अस्त हो गए, फिर 6 जुलाई को वापस उदय हो गए। अब क्या प्रभाव देंगे, अस्त क्या होता है, उदय होने के बाद क्या प्रभाव देते हैं, इसके विषय में आज बात करेंगे। इसका असर मेष राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, इनका भाग्य कैसे जागने वाला है। शनिदेव और गुरु बृहस्पति, ये डबल गोचर कहा जाता है इनको। इनका जब जब डबल गोचर आता है, किसी घर को देखते हैं या किसी घर में बैठते हैं दोनों, तो उस घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो काम 100% हमारा हो जाता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, अगर गुरु और बृहस्पति का डबल गोचर वहीं देखना शुरू कर देता है, तो शादी होने के चांस होते हैं। पूरा शादी होने का पूरा प्रबंध हो जाता है। अगर संतान चाहिए, तब भी गुरु और शनि का डबल गोचर चाहिए संतान होने का। नौकरी लगनी है, भाग्य जगाना है, सभी काम के लिए गुरुदेव बृहस्पति और शनि का डबल गोचर होना बहुत ही जरूरी होता है। अब अस्त क्या होता है, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए, बहुत स्पीड से काम करना शुरू किया उन्होंने, बहुत स्पीड से चल रहे थे। सूर्य के इतने नजदीक आ गए कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की अग्नि में डूब गए, नजर भी नहीं आए धरती से, वो अस्त हो गए। जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ काम नहीं होता। ध्यान देना, कोई भी शुभ काम हम नहीं करते, ब्याह शादी सब बंद हो जाते हैं, मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, घर का मुहूर्त, कोई भी नहीं होता है, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अब उदय हो गए, 6 जुलाई से उदय हुए हैं, 9 जुलाई को अपना फल देना प्रारंभ कर दिया। अब 18 अक्टूबर तक इसी प्रकार से रहेंगे, इसी प्रकार से फल देंगे अतिचारी अवस्था में। और उदय होने के बाद जब हम कई काम करते हैं, स्पीड से चलते हैं, थकावट महसूस हो जाती है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, तो हमारे अंदर डबल ताकत आ जाती है। अब वही डबल ताकत लेकर गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं श्री देवता के साथ, दोनों मिलकर डबल गोचर करेंगे। इसका असर मेष राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, यहाँ ध्यान देना, इनका भाग्य जागने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि मेष राशि वालों के भाग्य के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति ही होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं, मेष राशि 1 नंबर की राशि है ना, आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब ये अपना प्रभाव देंगे। तो शनि गोचर कहाँ कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में। अब दोनों का डबल गोचर देखो क्या प्रभाव डालता है आपके ऊपर, क्या क्या मिलने वाला है आपको, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में उचित उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी चाहिए कि जन्म कुंडली के अंदर हमारे गुरु किस प्रकार से हैं, शनि किस प्रकार से हैं, ये गोचर में अच्छे आ रहे हैं, डबल गोचर भी हो रहा है, इसका फल हमें कितना प्राप्त होगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह थोड़े से कमजोर हैं तो उसका उपाय भी करना है, डरना नहीं है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अगर अच्छे हैं तो फिर तो राज्य से राजा भी आप बनेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं। गुरु कहाँ है, आपके 3rd हाउस। यह है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, अड़ोस पड़ोस, कुलीग, यहाँ डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन काम जो करते हैं, मार्केटिंग का जो काम करते हैं, ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, इनका काम बढ़ेगा, फैलाएंगे इस चीज़ को, इस घर की परवाह नहीं करेंगे, फैलाएंगे। मेहनत हमने खुद करनी है, मेहनत का घर है पराक्रम, मेहनत हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ क्या होगा, पहले मेहनत करते थे, कुछ मिल नहीं रहा था, गुरुदेव अस्त थे, अब उदय हो गए हैं, जाके वापस आए हैं, एकदम पावर में आए हैं और अतिचारी अवस्था में हैं, बहुत तेजी से काम करेंगे, बहुत कुछ आपको देंगे। यहाँ 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और 3 दृष्टि होती है शनि देवता की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि।
यहाँ से पांचवी दृष्टि गुरुदेव की गई आपके 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? तुला राशि। शनि देवता तुला राशि में उच्च के होते हैं, और शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरु की राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया इनका, है ना। मैं आपको खराब नहीं करूंगा, आप मुझे खराब न कीजिए, आप मेरे घर को अच्छा कीजिए, मैं आपके घर को अच्छा करूंगा। अब गुरु की दृष्टि यहाँ आई, ये शनि देवता का उच्च का स्थान है। ये शादी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जन्म कुंडली प्रॉमिस दे रही थी लेकिन शादी के योग बन रहे थे, हो नहीं पा रही थी, रिश्ते आते थे वापस चले जाते थे, रिश्ता पक्का भी हो रहा था लेकिन वापस टूट रहा था, अब शादी के योग यहाँ बनेंगे। पति पत्नी के संबंध यहाँ बहुत सुधरने वाले हैं, क्योंकि गुरु की पवित्र दृष्टि, सबसे पवित्र दृष्टि होती है गुरु की, बहुत अमृत तुल्य होती। यहाँ आते ही घर का माहौल सुधर जाएगा, पति पत्नी में संबंध आपस में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ेगा, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। यहाँ ये बिजनेस का स्थान भी है, ध्यान देना, बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ उच्च के होते हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं। ध्यान देना, बिजनेस बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है। कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, कुछ काम बढ़ाना चाहते हैं, अब काम बढ़ेगा आपका, बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि गुरु देव अपना विश्राम करके वापस उदय होकर फिर आए हैं, बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड करने, पार्टनरशिप भी बहुत आगे जाने वाली है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? भाग्य का स्थान है, आपके भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। ये पिता का स्थान भी है, ध्यान देना, पिता के जो काम रुके हुए थे, कोई ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, शेयर मार्केट में कोई काम था, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कुछ भी खरीदना चाहते थे, कोई काम इनके रुके हुए थे, इमिग्रेशन में कोई काम रुके हुए थे, वो काम भी इनके हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है आपके भाग्य स्थान पर, डबल गोचर हो रहा है, ध्यान देना, पूरा डबल गोचर है ये, गुरु का भी शनि का भी, दोनों का ध्यान जा रहा है भाग्य स्थान पर। भाग्य को आगे कैसे बढ़ाना है, मेष राशि वालों के भाग्य कैसे बढ़ाना है। गुरु बड़े स्पीड से काम करेंगे, शनि भी उसी प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं। अब भाग्य आपका साथ देगा, कुछ भी कर लीजिए आप, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कंपनी लगानी है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, अब भाग्य आपका साथ देगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, आपका ध्यान धर्म की तरफ लगेगा। धर्म ये नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म यह है इंसानियत का धर्म, वहां आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ऐसाइयों की मदद करेंगे, धर्म की यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, लॉन्ग ट्रैवलिंग का स्थान भी है, विदेश यात्रा भी होगी, शनि की दृष्टि भी है। जो विदेशों में जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनका भी रास्ते खुल गए। यहाँ जो 9th हाउस होता है भाग्य स्थान, उच्च शिक्षा का होता है, और शनि की दृष्टि जब आ रही थी सारा काम हो गया। इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है, वो काम भी निपट जाएगा आपका। अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, विदेश भी जाने का अब प्रोग्राम बनेगा आपका। वहाँ अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो काम भी आपके अब होने वाले हैं, बहुत स्पीड से होंगे, बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी अवस्था में उस साथ में अब विश्राम करके आए हैं, 1 महीने का विश्राम करके जब आए हैं, बिल्कुल तरोताज़ा होके एकदम काम करेंगे। तो यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस, कमाई का स्थान, आय का स्थान। ये बढ़ोतरी का हमारी डिजायर होती है, इच्छाएं, जो हमारी मन की क्या इच्छाएं हैं, हम क्या क्या सोच रहे थे, बहुत कुछ सोचा लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब शनि देवता भी कैसे यहाँ फल देंगे, वक्री हो गए, वक्री अवस्था में पिछले घर का भी थोड़ा सा फल देते हैं, वहां से भी अपना काम करते हैं। अब दोनों का फिर वही डबल गोचर आ गया आपके आय के स्थान पर। जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो और बिजनेस भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। को जो भी आपकी इच्छाएं रह गई थी मन के अंदर, कि इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, कहीं जाना था, कुछ काम करना था, कोई कंपनी लगानी थी, कुछ भी करना था आपने, अब सारी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होंगी। डबल गोचर आया, आय बहुत बढ़ेगी, आपकी आय के साधन नए नए बनेगी, एक नहीं 2-3 साधन बनेंगे आपके। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा,
सब कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये डबल गोचर जो है ना शनि और गुरु का, ये बहुत कुछ करने वाला है मेष राशि वालों के लिए, इनके भाग्य को जगाने वाला है। अब कुछ भी कर लीजिए, कहते हैं ना मिट्टी को हाथ लगा देंगे वो भी सोना बनेगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना जरूर है। जन्म कुंडली का अगर शनि और गुरु आपके कमजोर हैं, वीक हैं, नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका उपाय करना है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि आचार्य जी ने बताया सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। थोड़े से उसके उपाय भी कर लीजिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए किसी से भी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब समय आ रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए। 18 अक्टूबर तक बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? सबसे पहले आपके जो कुल गुरु हैं या आपके गुरु जो हैं जिनका नाम धारण कर रखा है आपने, गुरु मंत्र दिया हो तो गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें। अगर नहीं है तो गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। असहायों की मदद करें, बुजुर्गों की मदद करें, अड़ोस पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।